साईनाथं च तत्शिष्यं श्रीउपासनि सद्गुरुं चलो आज 21 महादोष का विवरण करना है। 21 महादोषास शास्त्र की नींव, फाउंडेशन ऑफ द शास्त्र एक श्लोक पर निर्भर है। वो श्लोक ऐसे हैं, अकाल मृत्यु हरणम, मतलब किसी भी प्रकार के प्रीमैच्योर डेथ से, अनैसर्गिक मृत्यु से, गंडांतर मृत्यु से ये शास्त्र आपको प्रोटेक्ट करेगा। सर्व व्याधि विनाशनम, मतलब हर प्रकार की व्याधि के लिए इस शास्त्र में कॉज एंड रीजन एंड मेडिसिन सब दिया हुआ है। अभी जब सर्व व्याधि कहते हैं तो 3 प्रकार की व्याधि रहती है। एक आधिभौतिक माने फिजिकल फिनोमिनल, आधिदैविक माने साइकोलॉजिकल, और स्पिरिचुअल व्याधि भी बहुत है आज के जमाने में। बहुत सारे महाराज आप देखते हैं तो वो एकदम मॉडल जैसे रहते हैं, है ना, 5 स्टार सब रहता है। ये भी एक प्रकार की आध्यात्मिक व्याधि है। ये तीनों प्रकार की व्याधियों से छुटकारा पाने के लिए ये शास्त्र आपको मददगार साबित हो जाता है। फिर शास्त्र में कहते हैं विष्णुपादोदकम तीर्थम, ये टर्मिनोलॉजी ठीक से समझिए। प्रणव है, ओंकार है, उसकी 3.5 मात्रा है, अ है, उ है, म है। उ जो है वो सेंट्रल मात्रा है, मतलब सेंट्रल स्ट्रीम ऑफ एनर्जी है। जब आपके भवन में सेंट्रल स्ट्रीम ऑफ एनर्जी, उदकम का मतलब है जल है, पानी है, वाटर है। पानी कैसे बहता है? आप ऐसे अगर पानी छोड़ देते हो किसी बर्तन में कहीं भी फर्श पर, तो एक तो वो ऐसे प्रस्फुरण होता है, प्रसरण हो जाता है, इट एक्सपांड्स। और दूसरा, उसमें एक नैसर्गिक गति रहती है जो उसको गोल घुमाती है, जिसको मंडलाकार कहते हैं। तो आपके भवन में अगर ऊर्जा का बहाव मंडलाकार होता है, मतलब प्रदक्षिणा मार्गे होता है, मतलब क्लॉकवाइज होता है, तो ऐसा भवन अकाल मृत्यु, प्रीमैच्योर डेथ से और हर प्रकार की व्याधि से एक कवच समान, एक शील्ड समान आपका संरक्षण करने के लिए सक्षम है। जठरे धारयाम्यम, ऐसा श्लोक है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यम, मतलब ब्रह्म स्थान के सभोताल की जो ऊर्जा है वो पूर्णतः प्रदक्षिणा मार्ग से जब मंडलाकार बहती है, तब ऐसा भवन में एक कवच समान व्यक्ति के सभोताल में एक ऑरा निर्माण हो जाता है। और जो ऑरा निर्माण होता है वो ऑरा ही आपको प्रोटेक्ट करता है। जैसे दिक्काल, ये जो टर्मिनोलॉजी है कणाद महर्षि से आई हुई है, जिसमें दिक का मतलब है डायरेक्शन और काल का मतलब है साइकिल्स ऑफ द टाइम। तो दिशाओं के स्पंदन और काल की गति, इस पर पूरा जीवन निर्भर है। अगर दिशाओं के स्पंदनों से निर्माण होने वाली ऊर्जा मंडलाकार बहती है, तो ऑटोमेटिकली काल जो है, आने वाला फ्यूचर जो है, वो जीवन में शेष स्वरूप, आधार स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और यही ऊर्जा अगर विघटित है, डिटीरियोरेटेड है, टुकड़ा टुकड़ा है, तो ये ऊर्जा आपके सभोताल में कवच का निर्माण नहीं करेगी। और ऐसी स्थिति में आने वाला जो काल है, साइकिल्स ऑफ द टाइम है, वो सर्प समान विषमय हो जाएगा। और जीवन में हर पल, हर घड़ी आपको कुछ न कुछ अड़चने आ जाएंगी। वो गति जो होते हैं, स्पीड जो होते हैं, वो जीवन का अवरुद्ध हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसी को प्रीमैच्योर या डेथ भी कह सकते हैं। इस प्रकार से ये जो श्लोक है, ये श्लोक में शास्त्र का पूरा पूरा समुचित अर्थ समाया है। एंटायर मीनिंग ऑफ द शास्त्र ये छोटे श्लोक में आपको दिखाई देगा कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यम, इस प्रकार की शास्त्र की अहमियत है। जो अकाल मृत्यु नहीं होगा, कोई प्रकार की व्याधि नहीं रहेगी, तो उसका बाय प्रोडक्ट जो है प्रॉस्पेरिटी है, धन है, संपदा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब धन ये वास्तुशास्त्र का बाय प्रोडक्ट है, उसका मेन प्रोडक्ट नहीं। मेन प्रोडक्ट क्या है? तो गंडांतर मृत्यु से संरक्षण है, और दूसरा हर प्रकार की व्याधि से
हमारा संरक्षण करना ये शास्त्र के लिए सबसे महत्व अहम भाव। अभी 8 दिशाओं के दोषों का विवरण करते हैं। साउथ वेस्ट तक तो हुआ है, आगे देखना है ना। एक दफा रिविजन कर देते हैं। पूर्व में अग्नि ज्योति स्वरूप रहता है, मतलब आपके भवन के बेटे जो हैं अविवाहित अवस्था तक के टिल द मैरिज बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके लिए पूर्व का साधारण महत्व है, वो ज्योति स्वरूप है बच्चे जो है। तो पूर्व की ज्योति के स्पंदनों में जब घट हो जाती है, कम हो जाता है, रिडक्शन आ जाता है, तो उसका इमीडिएट परिणाम जो है वो बच्चों में दिखाई देगा। और पूर्व से आग्नेय से दक्षिण ये जो है वो मेल ब्रेथ बोलते हैं या दक्षिण ब्रेथ बोलते हैं, प्राण श्वास बोलते हैं, पिंगला है, सूर्य नाड़ी है उसको, तो उसका ज्यादातर असर जो है वो मेल्स में दिखाई देगा, पुरुष तत्व में दिखाई देगा। तो पूर्व की ज्योति हिल जाए मतलब संस्कारों में घट हो जाए, मतलब अनेक प्रकार की व्यसनाधीनता आने की संभावना है। और यदि पूर्व के खाली दोषों से कुछ होगा नहीं, वहां से 180 डिग्री पर पश्चिम है, वेस्ट है, वेस्ट में भी जब दोष रहेगा तब जाके पूर्व से पश्चिम चलने वाला प्राणी कक्ष जो है, एक्सिस ऑफ प्राणा जो है वो खराब हो जाएगा। जैसे ही पूर्व से पश्चिम चलने वाला एक्सिस ऑफ प्राणा हिल जाएगा मतलब वो महादोष बन जाएगा। इसीलिए समझो पश्चिम से विथिशूला है या पूर्व से भी विथिशूला है, तो विथिशूला का एक फोर्स रहता है, चैनलाइज्ड एनर्जी रहती है, शूल समान होगा, शूल जैसा भाला रहता है ना, तो भाला समझो इधर से मार दिया तो उधर से बाहर आ जाता है पीछे से, मतलब पूर्व से जब भाला चलेगा तब पश्चिम तक वो घुस जाएगा। मतलब पूर्व का देवता वृंद है, मैट्रिक्स ऑफ डेटीज ऑफ ईस्ट है, इंद्र है, रवि है, सत्य है, अर्यमा है, वहां से घुसेगा तो वो पश्चिम के भी जो देवता वृंद है जिसमें मित्र है, वरुण है, असुर है, पुष्पदंत है, ये पूरा के पूरा ब्रह्म स्थान को भी छेदन करके, मतलब ब्रह्म स्थान के भी स्पंदन उससे बिगड़ जाएंगे। कोई भी दोष जब ब्रह्म स्थान तक पहुंचता है तब वो दोष दोष नहीं रह जाता, वो महादोष बन जाता है। ये समझना, महादोष की व्याख्या क्या है कि कोई भी दोष जब महादोष कब बनेगा, जब वो ब्रह्मस्थान का भी भेद करेगा तब जाके उसको महादोष कहते हैं। जैसे समझो दक्षिण दिशा में बहुत बड़ी विंडोज है, खिड़कियां है, तो वहां से प्रकाश आ जाएगा, अगर वो प्रकाश डायरेक्टली ब्रह्मस्थान तक पहुंचता है तब वो गंभीर स्वरूप धारण करने की संभावना है। लेकिन दक्षिण से प्रकाश आ रहा है, आपने उस पर येलो फिल्म लगा दी है, अपश्वेता क्षितिज पिता सूत्र का आपने आयोजन किया है, यू हैव यूज्ड दैट सूत्र कि जल तत्व जो है वो व्हाइट है और पृथ्वी तत्व जो है वो पीक वर्ण का है, इसलिए येलो फिल्म लगाने से बाहर से जो प्रकाश की मात्रा जो लाइट आएगा वो लाइट अंदर आएगा तो पीले कलर का, येलो कलर का रहेगा, मतलब उसमें पृथ्वी तत्व का सूक्ष्म स्पंदन प्रतिष्ठित रहेगा, मतलब उसमें अर्थ एलिमेंट, सटल एक्सप्रेशन ऑफ अर्थ एलिमेंट इज येलो लाइट, तो ऑटोमेटिकली आपके भवन में वो प्रकाश की मात्रा ब्रह्मस्थान तक पहुंचेगी नहीं। इतना सिंपल रेमेडी है, महादोष भी आप निकालने के लिए बहुत सारे सिंपल इस प्रकार के रेमेडीज जो पूरे के पूरे योग सूत्रों से जुड़े हुए, ये समझना चाहिए। तो और पूर्व में समझो कुछ क्वालिटी है, वर्च्यू है, गुण है, मतलब वो गुण से पॉजिटिव एनर्जी निर्माण हो जाएगी, शुभ ऊर्जा निर्माण हो जाएगी। और शुभ ऊर्जा का नियम कैसे है, वो एक ही पद्धति से प्रवाहित होती है, क्लॉकवाइज। रादर जो ऊर्जा क्लॉकवाइज प्रवाहित होती है उसी ऊर्जा को शुभ ऊर्जा कहते हैं, और जो ऊर्जा एंटी क्लॉकवाइज बहती है और जो ऊर्जा शूल समान चलती है, दो प्रकार से बहती है, उसको नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। मतलब कोई शुभ लक्षण अगर पूर्व दिशा में है तो वहां से जो उत्पत्ति स्थान ऊर्जा का है, सोर्स जो है, वहां से प्राणों का प्रवाह जो है वो ऑटोमेटिक क्लॉकवाइज जाएगा। मतलब जब पूर्व से प्रवाह क्लॉकवाइज चलते हैं, शुभ ऊर्जा क्लॉकवाइज चलती है, तो ऑटोमेटिकली अग्नेय दिशा के सविता सवित्र ये जो देवता वृंद है वो देवता वृंद बलवान हो जाएगा। मतलब अग्नेय के दोष आप अगर निकाल सकते नहीं तो पूर्व में भी कुछ अच्छा परिणाम आपने लाया। इफ यू रीइंफोर्स द वर्च्यूज ऑफ द ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा का गुणोत्कर्ष अगर आप करते हुए तो उसका भी आधा पॉजिटिव परिणाम अग्नेय के नेगेटिविटी पर काम करेगा। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम ओनरशिप में रहते हैं तो अग्नेय दिशा में शौचालय है वो हम निकाल नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा की ऊर्जा जो है वो आप अधिक शुभ करो, पूर्व दिशा में कुछ विशेष रेमेडी करो जिसकी वजह से पूर्व जो है इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज सोर्स डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, वो उगम स्थान जो प्राणिक ऊर्जा का है उस प्रकार से वो बहना शुरू करेगी तो अग्नेय दिशा का 50% नेगेटिविटी चला जाएगा। जैसे हमने देखा है कि वास्तुशास्त्र जो है वो द्वि ऊर्जा प्रवाह पद्धति है, मतलब खाली पूर्व में पूर्व है नहीं, पूर्व में 50% पश्चिम भी है और पश्चिम में 50% पूर्व भी है, क्योंकि दे रिलेटेड है, समझी है एक दूसरे के, समझो। तो पूर्व में जो भी अच्छा किया जाएगा उससे 50% नेगेटिविटी पश्चिम की कम होने वाली है, या पश्चिम में जो भी करोगे उसका परिणाम 50% नेगेटिविटी ऑफ द ईस्ट चली जाएगी।
मतलब ईस्ट को अगर आपको सुधारना है तो आप पश्चिम को सुधार के भी वो परिणाम पा सकते हो। ईस्ट के पहले की दिशा कौन सी है? ईशान्य है। तो ईशान्य को अगर आप सुधारते हो तो उसका भी पॉजिटिव परिणाम पूर्व पर आने वाला है। वैसे ही आग्नेय दिशा आपको सुधारना है तो पूर्व के देवता वृंदों में आप सुधार कर दो और 180 डिग्रीज वायव्य दिशा में कुछ सुधार कर दो, तो जाके अग्नि से वायु तक चलने वाला जो ऊर्जा अक्ष है, जो तत्व का अक्ष है, वो तत्व अक्ष का परिणाम पॉजिटिव अग्नि में भी मिल जाएगा। इस प्रकार से हर दिशा जो है वो दूसरे से प्रवाह मतलब ऊर्जा के माध्यम से जुड़ी हुई है, उसके बाद तत्वों के माध्यम से जुड़ी हुई है, उसके बाद देवता के माध्यम से जुड़ी हुई है, उसके बाद ग्रहों के माध्यम से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि पूर्व में 159 है और आग्नेय में भी 159 है, दोनों में अग्नि तत्व है। वैसे ईशान्य में आप जाते हो तो शिखी है, वहां शिखी है तो शिखी में भी कुछ सुधार अगर आप कर देते हो तो शिखी का भी अग्नि तत्व होने के कारण कुछ न कुछ पॉजिटिव परिणाम अग्नेय दिशा में भी दिखाई देगा। इस प्रकार से आपको एनालाइज करना है कि इस भवन में कौन कौन से तत्व बिगड़े हुए हैं। समझो अग्नि तत्व बिगड़ा हुआ है तो पूरे वास्तु पुरुष मंडल में जहां जहां अग्नि तत्व की मात्रा दिखाई देती है वहां पर आप कुछ न कुछ अगर सुधार कर देते हो तो ऑटोमेटिकली उसका पॉजिटिव परिणाम आपको मिल जाएगा। ये वास्तुशास्त्र की खासियत है, क्योंकि ये एकमात्र शास्त्र है जिसमें ग्रह, तत्व, देवता, दिशा, ऊर्जा से पांचों स्तंभों का परिपूर्ण विचार किया गया। इज इट क्लियर? कोई कोई लोगों की कंप्लेंट है कि हम आपका हिंदी समझ नहीं सकते ऐसा, तो ये कोई कथा कादंबरी या पिक्चर की स्टोरी नहीं सुना रहे ना, ये पारंपरिक विषय आप सीख रहे हो। तो पारंपरिक विषय आपको सीखना है और इस मेरे लेक्चर में आके बैठना है कोर्स में, तो वो समझने के लिए ठीक से मैंने वो पूरे YouTube में 400 वीडियो है ना, अपने 400 वीडियोज है, वो सुनना चाहिए। खाली पैसा भर दिया और यहाँ आके बैठे सुनने को और कुछ समझता नहीं है, कहना बहुत गलत है। ये विद्यार्थियों के लिए सही लक्षण है नहीं। यहाँ जब बैठते हैं अपनी तरफ से पूरा अध्ययन करके बैठना चाहिए, तब समझ जाओ। अभी आज रात कोई सोना नहीं, आज रात खाली YouTube वीडियो सुनने का, फिर कल बैठोगे फिर और अच्छा समझ जाओगे। समझे? अभी आगे चल के एस्ट्रो वास्तु कोर्स लेने वाले हैं तो आपको प्राइमरी एस्ट्रोलॉजी सब आना चाहिए। 159 कह दिया तो फट से यहाँ लाइट लगनी चाहिए। मेष सिंह धनु अग्नि तत्व कह दिया तो सविता सवितृ कह दिया तो अर्यमा कह दिया तो शिखी, इसको अग्नि तत्व कहते हैं। एक है मेष राशि है, मतलब मस्तक है ज्योतिष शास्त्र में। वास्तु शास्त्र में वही मस्तक कहाँ है? ईशान्य दिशा में है, और ईशान्य में भी एक है, मतलब शिखी है, ज्योतिष स्वरूप है, अग्नि है। ये सब, ये तो बहुत सिंपल कोर्स है। एस्ट्रो वास्तु कोर्स में आपको बैठना है तो जरा वीडियो सुनना पड़ेगा, है ना? अपने एस्ट्रो वास्तु के वीडियो बहुत इंट्रोडक्शन है, बहुत वीडियोस है एस्ट्रो वास्तु के, बार बार सुनो, फिर कोर्स में आके बैठो, फिर आपको बहुत मजा आ जाएगा। क्या यहाँ चर्पण चलता है, मंथन चलता है, उसका मजा आना चाहिए कि नहीं? मजा आ जाएगा। ये आपके लिए गृहपाठ है। अभी गृहपाठ का मतलब ही नहीं समझेगा, होमवर्क है। चल ये बैठ के घर में अध्ययन करना है। बुक्स लिखे हुए हैं मैंने, कितने बुक्स लिखे हैं? 20 बुक्स लिखे हुए हैं, तो पढ़ना चाहिए ना। तो कथा कादंबरी जैसे ऐसे सो के पढ़ने जैसी बुक थोड़ी है, वो हाथ में मार्कर पेन लेके पढ़ना चाहिए। फिर पृथ्वी तत्व, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये फट से आपने बोलना चाहिए। विपरीत अग्नि मतलब भूख, दहन, शोक, दाह, ताप, ये सब फट से आना चाहिए। पृथ्वी तत्व बीजांकन, प्रजनन, परिपोषण बोलना चाहिए। इस प्रकार से मैंने सब ग्रथित किया हुआ है। जैसे पंच परमेष्टि, स्थैर्य, क्षेम, आयु, मंगल्य, कल्याण, ये सबके टिप ऑफ टंग पे रहना चाहिए। विपदा, विकार, विनाश, विलाप और विद्रोह, डेथ, डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, डिसकंटिन्यूटी, डिफॉर्मेशन are connected to Daud gang, D gang, which lies in D, that is दक्षिण। समझना चाहिए। और दक्षिण खाली नहीं, इमीडिएट चलना चाहिए। वहां पर है क्या? देवता मतलब क्या है? गृह क्षत, ग्रह का क्षत करने वाला, होल्स गिराने वाला। उसके बाद कौन है? यम है। उसके बाद कौन है? गंधर्व है, वो मोह कर देता है। विवस्वान है, मतलब सब पितृ पक्ष है। अभी है ना पितृ पक्ष,
तो ऐसा होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत सारा पढ़ के और सुन के एस्ट्रो कोर्स में आना चाहिए। ऐसे ही कथा कादम्बरी जैसे पढ़ ऐसे से काम चलेगा। ये बहुत गहन विषय आप सीख रहे हो। डायरेक्शन और टाइम कितने दो अलग चीजें हैं। ये दोनों को ऋषियों ने जोड़ा है, इसलिए कहते हैं दिक्काल। टाइम स्पेस वन कंटिन्यूम, डायनेमिक है। कोई भी चीज स्टैटिक है समझो, बस खड़ी है तो आराम से बैठिए, आप जाके बैठ सकते हैं। सीट कैसी है, कलर क्या है, घंटी कहाँ है, सब। लेकिन ये डायनामिक है। ये बस भाग रही है तो भागती हुई बस पकड़ना है तो आपको भी भागना पड़ेगा। दैट इज वास्तुशास्त्र इज अ डायनामिक साइंस। तो जरा सीरियसली 2 घंटा सब बाकी व्यवधान छोड़ दो, फोकस। पारंपरिक शास्त्र है, उसमें पारंपरिक शब्दों का टर्मिनोलॉजीज यूज करना ही पड़ता है। वो किए बगैर वो ग्रेस नहीं, वो मंत्र जैसा है। जब आप किसी घर में जाओगे और देखोगे कि साउथ वेस्ट कट है और आपके दिमाग में आ जाएगा सर ने कहा था बीजांकन प्रजनन परिपोषण, फिर आप जब बोल दोगे कि आपके यहाँ बहुत दफा अबॉर्शंस हुए हैं क्या, कंसेप्शन ठीक से हो नहीं पाया क्या, बोलेंगे हाँ, क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। विचार कर, सीडिंग, ग्रोथ, जर्मिनेशन समझ में आ गया। इस प्रकार से अगर फोन पर कोई बोलता है, आपको बोलता है कि हमको वास्तु करके लेना है, हमारी कोई ऐसे अड़चने हैं, वी आर सम प्रॉब्लम्स, आपने पूछ लिया क्या प्रॉब्लम्स है, बोलेंगे कंसेप्शन नहीं हो रहा, शादी होके 9 साल हो गए। तो आपने फट से पूछना चाहिए कि आपकी बेडरूम वायव्य, उत्तर, ईशान्य, पूर्व या आग्नेय में है क्या, क्योंकि स्ट्रीमिंग डायरेक्शन है, ऊर्जा है। जहां ऊर्जा है वहां बीजांकन होता नहीं। जहां पृथ्वी तत्व है वहीं पर होता है। पृथ्वी तत्व कहाँ है, दक्षिण है, नैऋत्य है, पश्चिम है। मतलब खाली वायव्य से वो बेडरूम मियाँ बीबी की उठाई और नैऋत्य में कर दी एंड हेड टू द साउथ, लेग्स टू द नॉर्थ, सुला दिया तो वो 2-3 महीने फटाफट कंसेप्शन हो जाता है, जो आईवीएफ से होता नहीं। ये शास्त्र की अहमियत है कि घट घटना घटाकाश। एक घट है, उस घट में 10 दिशा है, 10 दिशाएं हैं और वो 10 दिशाओं के स्पंदन है। और हर स्पंदन जीवन के शरीर में भी अग्नि है, 10 प्रकार का अग्नि है। तो वो 10 प्रकार के अग्नि और घटक की 10 दिशाओं के स्पंदन, इसका मेल तुम कर देते हो तो ऑटोमेटिकली प्रजनन, परिपोषण, बीजांकन, साउथ वेस्ट शास्त्र कहता है श्रृंगार शाला, वहीं पर बेडरूम। अगर समझो किचन है वहां पर साउथ वेस्ट, छोटा फ्लैट है, 1 बेडरूम का फ्लैट है, फिर भी उनको बोलना चाहिए कि जहां जोन है, पृथ्वी तत्व है, वहां पर कंसेप्शन होने की संभावना ज्यादा है, ये बताना चाहिए। समझे? इस प्रकार से शास्त्र की एक अपनी अहमियत है। सही का शास्त्र सीखने के लिए यहाँ आए हो आप सब, वैदिक वास्तु शास्त्र सीखने के लिए आया हो, तो ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। डिंगडॉन्ग सीखने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं। या वो क्या आंटी लेके घूमते हैं, आंटी नहीं, क्या एंटेना, एंटेना मुझे मालूम है, मैंने पैसे बुक में लिखा है। आंटी लेके घूमना है तो उसको कोई जरूरत नहीं घंटी बजाने की। ऐसा सब है, वैदिक वास्तुशास्त्र है, इसको एक क्रंचिस की जरूरत नहीं। कुबड़ी मराठी में बोलते, कुबड़ियांची गरज नहीं, एकदम मस्त सशक्त शास्त्र। इज इट क्लियर? तो जरा फोकस करो। तो जब अग्नेय में दोष रहेगा, सब इन लोगों को देवता वृंद भेज दो ना, सब दिशाओं के पाठक देवता वृंद आपको भेजे हैं ग्रुप में। हाँ, अग्नेय में मैंने बोल दिया सविता सवित्रु, तो फट से आपको मालूम होना चाहिए अग्नेय का देवता वृंद 9 देवता है, उसमें सवित्रु जो है वो अंग देवता है, सेंटर ऑफ द साउथ ईस्ट है, उसके सबोताल के जो 8 कोण है वहां पर आवरण देवता है। तो आवरण देवता और अंग देवता ये दोनों साथ साथ चलते हैं मियाँ बीबी जैसे, तो वो प्रजनन साउथ ईस्ट का प्रगुण प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से तो समझो सविता सवित्रु है मतलब ज्ञान है और बल है। तो अग्नेय दिशा में अगर लड़की की बेडरूम तुम करते हो तो वो डिक्टेटर बन जाएगी, भवन की एकदम लीडर बन जाएगी, उसमें पुरुष तत्व प्रधान हो जाएगा।
एक स्त्री होने के नाते एक प्रकार की नकारात्मकता आ जाएगी। ये दो क्या लिए आपने? साउथ ईस्ट जोन लास्ट मंथ जहां के से दो। पिंगला, सूर्य, अग्नि तत्व शुरू हो जाता है, तो वो पीरियड्स में हाँ उसको तकलीफ देगा। इट मे लीड टू मोर ब्लीडिंग, या इट मे लीड टू शॉर्ट हाँ, तो ठीक साइकिल्स, है, फिर वो ठीक हो गया ना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। बाद बाद ठीक में है। इट मे और लीड टू अपन ने एक और लास्ट मंथ का प्रोलॉन्ग, भरा था जैसे ना, वो कौन सा 45 डे था? डेज के बाद मेंस्ट्रुएशन होना। इस प्रकार से अपन ने भी लास्ट मंथ का एक गड़बड़े बिल और भरा होने था ना, की वो कौन सा था? संभावना है, क्योंकि वहां पर अग्नि है, चंद्रमा है नहीं। वायव्य में चंद्रमा है, वो वायव्य एक में बार मेरे को रुद्र देख के है। मैसेज डाल दीजिए ना इसमें, वायव्य तो अपने में पास में वो डेटा हो रोग से जाएगा कि रक्षण करने वाली लास्ट मंथ देवता है, के बचे हुए हालांकि थे और जिसका अपन ने नाम उसको रोग क्लियर है। कर दिया। और वायव्य में ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी चंद्रमा है, वहां पर +2 है, वहां लय है, वहां एक कर्विलीनियरता है। वायु तत्व है ना, वो कैसे गोलाकार है। लेडीज आर कर्विलीनियर एंड जेंट्स आर स्क्वायर, एंड दे रिप्रेजेंट पावर मस्क्यूलिन। तो मस्क्यूलर लेडी बन जाएगी आग्नेय में सूर्य की। इस प्रकार से शरीर के जो हार्मोन्स हैं और उनका तत्व और दिशा प्रभागों से एक संबंध है। इससे जो लोग ज्योतिषी लोग हैं को पता चलेगा कि व्यय स्थान में अगर रवि है या तृतीय स्थान में राहु है, तो ऐसी लड़कियां रहती है उनमें पुरुष तत्व ज्यादा रहते। उसी प्रकार से अग्नेय प्रभाग में जब बेटी की बेडरूम रहती है, तो उसमें इस प्रकार की गड़बड़ होने की संभावना रहती है। इसका हेलो। हाँ सर जी। हाँ सर। तो अग्नेय में शौचालय, अग्नेय की 2950 बीची चूल्हा, दिया गया है, अग्नेय थोड़ा कट, कोटेशन अग्नेय में निकालना है, नया टेरेस, कनेक्शन का अपडेट नहीं हुआ अभी तक। 22 तारीख को अग्नेय में किचन न होना, मैं आपको भेजता हूँ उसका। 2950 अग्नेय का में 22 बोरवेल, तारीख को किया अंडरग्राउंड वाटर टैंक, मैं देखता हूँ। वेल, मेरे को आप वो सेप्टिक मैसेज कर दो ना टैंक, प्लीज। स्लोप ठीक टू है, द मैं साउथ व्हाट्सअप करता ईस्ट, हूँ। हाँ। साउथ ईस्ट की साइड मार्जिन बहुत बड़ी होना, ये सब अग्नेय के दोष है। समझो 4 फ्लैट रहते हैं ना एक स्टेयरकेस पर। अभी एक फ्लैट संस्कृति पर भी बहुत सारे हमने वीडियोस किए हैं, लेकिन वो खाली मराठी में है, जो मराठी वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और वो वास्तुशास्त्र के उपाय ऐसा भी है, हिंदी में भी है। एक स्टेयरकेस रहता है, उस पर 4 फ्लैट हैं। एक फ्लैट अग्नेय में रहता है, नैऋत्य में, एक वायव्य में और एक ईशान्य में, से 4 फ्लैट रहते हैं। तो मूलतः जो फ्लैट अग्नेय में रहता है उसमें अग्नि तत्व अधिक रहता है। ये भी आपने देखना चाहिए जब जाते हैं। जैसे नैऋत्य का जो फ्लैट है, तो उसमें पृथ्वी तत्व अधिक होगा, ऐसे हम कह रहे हैं। लेकिन जब नैऋत्य में फ्लैट रहता है तो नॉर्मली उसको उत्तर और पूर्व दिशा बंद रहती है, और पूरी टेरेसेस, विंडोज, वेंटिलेशन, बालकनी, ये सब दक्षिण पश्चिम में रहती है। मतलब जिस भवन में आकाश और प्रकाश और ऊर्जा का प्रभाव दक्षिण नैऋत्य पश्चिम से रहता है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो विरुद्ध तत्व है, पृथ्वी तत्व, जड़त्व, गुरुत्व, ये 2 सेक्शंस है। जहां पृथ्वी तत्व, जड़त्व, गुरुत्व रहता है, वहां प्रकाश, ऊर्जा और आकाश रहता नहीं, तो एक दूसरे के दोनों शत्रु है समझो। और जहां आकाश, प्रकाश, ऊर्जा रहती है, वहां पर पृथ्वी तत्व का नाश हो जाता है। ये समझना चाहिए। इट्स द साइंस ऑफ अर्थ एंड ईथर। ये खाली पृथ्वी और आकाश का शास्त्र है, बीच में ये सब आ जाते हैं। अग्नि है, वायु है, जल है, ये सब तत्व बीच के। मेनली इट इज द बैटल ऑफ घट एंड घटाकाश। घट विपरीत है तो घटाकाश विपरीत है, घटाकाश विपरीत है तो घटना का प्रवाह जीवन में जो प्राप्त होगा वो विपरीत रहेगा। उसी प्रकार से आकार, स्वभाव, गुण, काल, ये भी हमने सीख लिया ना कि आकार है, आकार ही विषम है, तो गुण दैत्य जैसे रहेंगे, स्वभाव दैत्य, फिर आने वाला काल सर्पसमान विषमान रहेगा। तो
जब भी हम ट्रीटमेंट्स करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा महत्व किसको है? फॉर्म करेक्शन को। फॉर्म करेक्शन के पीछे वास्तुशास्त्र के अंदर पढ़ना चाहिए। अगर फॉर्म करेक्ट कर दिया तो आधा से ज्यादा काम हो गए। जब रेमेडी सिखाएंगे तब ये सब आ जाएगा। जैसे अभी तक आपको मालूम है कि आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम। किसी ने स्टूडेंट्स ने मुझे फोन करके बोल दिया या हमको समझता नहीं आप क्या बोलते, आग्नेय, वायव्य बोलते, इंग्लिश में बोला। तो नैऋत्य क्या है, ईशान्य, गपला हो जाता है दिमाग में। ये आज ही बता रहे। आप वास्तुशास्त्र सीखने को आए हो तो 8 दिशाओं के नाम तो आपको ठीक से आना चाहिए कि नहीं? ठीक है, मैं साथों साथ बता रहा हूं, बट ग्रेस ऑफ द शास्त्र लाइज इन नोइंग द टर्मिनोलॉजीज एज इट गिवन बाय ऋषिज। अग्नेय, इतना सुंदर शब्द है, अग्नि, यह जो है वो संकल्पात्मक है। तो ये अग्नि जब संकल्पात्मक हो जाता है तब वो अग्नेय सिद्ध हो जाती है। मतलब वहां पर सविता सवित्र का स्थान रहता है। ईशान्य, ईश्वर के बिना अन्य चीज वहां पर कुछ है नहीं। एवरीथिंग इज पॉजिटिव, दैट इज ईशान्य। इस प्रकार से मूल शब्दों का एक प्रभाव रहता है, वो समझना महत्वपूर्ण है। तो आपको मालूम है साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट थ्योरी ऑफ काउंट सिखाया है ना? -2, -4, -6, -2 मतलब ऊर्जा निगेटिव है। और निगेटिव ऊर्जा एकमात्र पृथ्वी तत्व में ही समाई जा सकती है। पृथ्वी एकमात्र तत्व है जिसमें हर प्रकार की ऊर्जा का विसर्जन होता है। विसर्जन शब्द तो समझना चाहिए तुमको कि विसर्जन हमको समझता है। आज कल ही तो किया गणपति का विसर्जन, है ना? समाई जाती है ऊर्जा, खत्म हो जाती है उसमें। तो इसीलिए साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट किसी भी भवन में जाओ, वन रेमेडी वास्तु आपको बताते थे, कुछ करना नहीं है, खाली करने का। हाँ, तो साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट जो है वो अगर आप 4 इंच उठाते हो और वहां पर पृथ्वी तत्व चाहिए, मतलब येलो कलर की फर्शी लगाते हो, टाइल लगाते हो और उस जोत को येलो दीवाल्स करते हो, तो वहां पर पृथ्वी तत्व का ग्रॉस एज वेल सेटल्ड, मतलब स्थूल और सूक्ष्मतर दोनों प्रकार का आविष्कार होगा। आविष्कार को क्या इंग्लिश कहेंगे? एक्सप्रेशन। ग्रॉस एंड subtle expression of the earth is gained to southeast, south, southwest, west, so that -2, -4, -6, -2, that is vibrations of southeast, south, southwest, west automatically get absorbed, विसर्जित हो जाता है। एक रेमेडी करने, एक रेमेडी करने से आपके भवन का गुणोत्कर्ष होगा। इट विल गिव फैंटास्टिक रिजल्ट। और कुछ भी करना नहीं, फिर टोपले की जरूरत नहीं, टिंग डोंग की जरूरत नहीं, आंटी की जरूरत नहीं, न स्कैनर कुछ है ना? स्कैनर स्कैन कर देते सब डॉक्टरों ने धंधे छोड़ के स्कैनिंग करना चाहिए इनका। स्कैनर्स, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक दिल्ली है, कहीं हैदराबाद है, वो थूक एक्सपर्ट है, वो ऐसे देता है, उसमें थूको बोलता है गुरुस्वामी, और उसका नाम बोलता है सलाह बोलते हैं। है तो थूक ही है ना, थूक के बगैर क्या नाम बड़ा करने से। और बोलता है उस पर से मैं वास्तु दोष बताता हूँ, वेद विहीन वास्तुशास्त्र। इन लोगों को ऋषियों का आशीर्वाद मिलेगा नहीं। इन लोगों को पकड़ेगी विक्षेप देवता। स्कंद है, विकट है, जम्बुक है, फिलीपींस है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, यहाँ की विक्षेप देवता है, वो पकड़ेगी उसको, टिंगडोंग वाले को पकड़ेगी, तुमको नहीं पकड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ 18 महर्षि चलते हैं। वैदिक नॉलेज है। यू आर एंटरिंग इन द हाउस विद द ब्लिस ऑफ 18 सेजेस। 18 महर्षियों की परंपरा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और कौन है? चरकी, विदारी, पूतना, पापराक्षसी, ये 4 हैं उपदिशाओं की विक्षेप देवताएं। ये ग्रुप पर भेज दिया है। वैदिक पौराणिक संदर्भ ध्यान में रखना चाहिए। पूतना है, वो पूतना के आद्य थी बंसी, वो कृष्ण को खाने को आई थी ना, हाँ? बच्चा कृष्ण है तो ऐसा भागवत में आता है ना। मतलब जिस भवन में नैऋत्य दिशा में कट है, मतलब वहां पूतना एक्टिव है,
मतलब वहां पर बच्चा जो है वो ढंग से पैदा होगा नहीं, क्योंकि पूतना और बच्चे ये इक्वेशन जमता नहीं। अभी एस्ट्रो वास्तु से देखते हैं तो वहां पर नैऋत्य में अष्टम स्थान आता है, तो पंचम का सुख स्थान बनता है, चौथा है, तो संतति सुख जो अष्टम मतलब नैऋत्य में है, नैऋत्य कट है, मतलब संतति सुख है नहीं। इस प्रकार से जब आप जोड़ देते हो एस्ट्रोलॉजी वास्तु के साथ, तब फल निष्पत्ति यू आर एबल टू प्रेडिक्ट इट गुड। अभी फल निष्पत्ति समझेगा नहीं तुमको ना, क्या प्रेडिक्शन, ऐसा सब शास्त्र है, सब मिला वास्तु, योग, ज्योतिष, संगीत, आयुर्वेद, पांचों का मूल तत्व क्या है? वाइब्रेशंस, वेव्स, साउंड, लाइट, स्पंदन, लहरें, ध्वनि, प्रकाश, चार पर निर्भर करता है। स्पंदन पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, स्पंदन आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है, और इन दोनों के माध्यम से बाकी के तत्वों के स्पंदनों की निर्मिति उन दिशाओं में हो जाती है। ऐसे ऐसा कहाँ आया था अभी? रिवीजन चल रहा है, तो समझ में आ गया सबको सविता सवित्रु क्या है? म्याओ म्याओ बताया था कि साउथ ईस्ट का कुछ एग्जाम्पल दिया है, वो ब्रिगेडियर का दिया, सब दिया है। नॉर्थ वेस्ट गोलाकार है, वो सब हो गया ना, समझाया है ठीक से। दक्षिण है, समझो कोई रोड है, हाँ समझ लो, अभी एक रोड है, दोनों बाजू को घर है, मतलब दिखा रहे हैं आपको इसमें। ये रोड जो है पूर्व पश्चिम जा रही है, मतलब पश्चिम की तरफ मुंह करके आप चलोगे तो राइट साइड को जो भवन है उसको साउथ एंट्री है, और लेफ्ट साइड को जो भवन है उसको उत्तर प्रवेश है। तो राइट साइड के जितने भी बंगलोज हैं उसके नाम आप देखो, वो बोलते हैं दिनकर निवास, उसके बाद लिखता है विपुल निलय, उसके बाद कह देगा चिरायु भवन, फिर बता देगा आर्यन निवास, मतलब सब जेंट्स के नाम लगाए होंगे क्योंकि जेंट्स है नहीं। और लेफ्ट साइड के जितने भवन है उसमें एकदम अच्छा तुमको दिखाई देगा उत्तर है ना। कैसे हो जाता है? रोड है, दक्षिण प्रवेश है, मतलब दक्षिण से साइड मार्जिन ज्यादा है, मतलब पूरा भवन जो है उसका लोड जो है वो उत्तर में जाएगा। मतलब दक्षिण जो है हाइपर एक्साइटेशन ऑफ सदर्न स्ट्रीम्स ऐसे बोलते हैं। कुछ कुछ इंग्लिश आना चाहिए जब आप क्लाइंट्स के पास जाते हो और ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करोगे, हाइपर एक्साइटेशन ऑफ सदर्न स्ट्रीम्स, वो गड़बड़ा जाएगा। अरे बाप रे, बैठो बैठो, इसको कुछ ज्ञान है। जब बोलोगे कि दक्षिण की अस्त दिशा से आकाश प्रकाश और ऊर्जा आक्रमित हो रही है, अरे तुम मत हो जाओ, बैठो बैठो, पानी पियो, चाय करते हैं, बाद में बोलो। डिंग डॉग वाला है, चलो बाहर जाओ। ज्ञान की अहमियत है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, भगवत गीता कहते हैं ना, ज्ञान जैसा पवित्र कुछ है नहीं। तो ज्ञान से जुड़ो, डिंगडोंग से मत जुड़ो। फेंक दो डिंगडोंग, है तो अभी है क्या कोई अपने ग्रुप में डिंगडोंग वाला? चलो उठा के अभी फेंक दे बाहर। तो ऐसे रोड पर चलते हो तो आपको चलेगा दिनकर निवास, मतलब दिनकर गया। क्यों? क्योंकि दक्षिण से साइड मार्जिन ज्यादा है, मतलब दक्षिण से आकाश प्रकाश और ऊर्जा के स्पंदन आक्रमित उस भवन पर है। मतलब अपराजित परीक्षा कहती है नश्यन्ति पुरुषास तत्र, पुरुष तत्व का नाश है, इसलिए नाम उनके लग जाते हैं। 40, 45, 60 ये उम्र में सब मर जाते हैं, और वो भी अकाल मृत्यु है, मतलब रोड एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब सुसाइड भी हो सकती है, मतलब खून भी हो सकता है। एक यहाँ पर बंबई का बड़ा क्रिमिनल लॉयर, उसका मर्डर हो गया, उसका बंगलो जो है वो सी ओपनिंग टू साउथ है, चुल्ला बोलते हैं जिसको, यम चुल्ला बोलते हैं। पारंपरिक शास्त्र में सी ओपनिंग टू साउथ को क्या बोलते हैं? दंड बोलते हैं ना। हाँ, सी ओपनिंग टू साउथ को क्या बोलते हैं? चुल्ली बोलते हैं। अभी भेज दो, उसके सूत्र के साथ भेज दो। हाँ है ना सूत्र तुम्हारे पास? अभी ये भेज रहे हैं तुमको,
आकार प्रकार का क्या महत्व है वो पता चलेगा। और लेफ्ट साइड के कैसे हैं, उसके लिए रोड टू द नॉर्थ है, नॉर्थ से साइड मार्जिन ज्यादा है, मतलब पूरा भवन का लोड जो है वो दक्षिण में है, मतलब वायव्य है, साइट अच्छी, उत्तर है, ईशान्य भी बहुत बड़ी है, मतलब +2 है, +4 है, +6 है, स्थिति अच्छी रहेगी। और खासकर दक्षिण उत्तर लंबाई रहती है ना, तो ऐसे भवन में कितने भी बड़े महादोष हो तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। एक खासियत है दक्षिणोत्तर लंबाई की, क्योंकि जब पूर्व पश्चिम लंबाई रहती है तो साउथ ज्यादा रहती है, उसको साउथ ज्यादा रहती है, मतलब हाइपर एक्साइटेशन ऑफ सोलर रेज, सूर्य के तप्त सौर किरणों की वजह से उसका बायोरिदम बिगड़ जाता है, उससे जुड़ा हुआ बायोमैग्नेटिज्म बिगड़ जाता है। जो हमने 2 एक्सपेरिमेंट सीखे थे ना कि मैग्नेट लेना है, पेपर रखना है, उस पर छोटे छोटे लोहखंड डालना है, फिर सीक्रेट ज्योमेट्री ऑफ फोर्स लाइंस दिखती हैं, सब है। इस प्रकार से शास्त्र जो है वो ऊर्जा का बहाव से जुड़े हुए। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी शिवराम जी, आपके गुरुजी को नमस्ते कर रहे हैं। अच्छा, नमस्कार। अच्छा हो गया आपके दर्शन हो गए। मैं क्या सर को मैं भी दर्शन कर लूं। आप बड़े महात्मा हैं। इनका कलनौर में रोहतक के पास में बहुत बड़ा आश्रम है। वो खुद वास्तु ज्योतिष के महाज्ञानी पुरुष हैं और साधना तो जबरदस्त है। तो वहाँ की निर्वाण उदासीन अखाड़े के वो महान ऋषि है समझो, इसलिए नमस्ते कर दो सब लोग। शुरू करें कोर्स। आवाज आ रही है बापू, बोलना। आप ठीक हो ना सर? बस अभी आ रहे हैं तुम्हारे पास रोहतक। जी जी, आओ दर्शन दो ना। अभी वार्षिक सम्मेलन भी है, अभी वार्षिक सम्मेलन है, तो इस समय अगर आपका आना हो तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। बस कृपा है जो आ जाएंगे। धन्यवाद। तो इस प्रकार से पूर्व हर सिटी में जो रोड पूर्व से पश्चिम चलती है, जिसको प्रांगण आधों के लिए दक्षिण में आता है, आधों के लिए उत्तर में आता है, वो देखना चाहिए किस प्रकार से वो भवन के नाम है और किस प्रकार की भवन की स्थिति है, ये आपने देखना चाहिए। वहां पर, यहाँ खाली मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, वहां जाके तुम ये सब पढ़ोगे जगह पर, साइट पर, तब जाके ये इंफॉर्मेशन गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नॉलेज। ये जो माहिती दे रहे हैं उसका पूरा पूरा ज्ञान में रूपांतरण हो जाएगा। हमारे पूना में मिठाई मिलती है, मिठाई की दुकान है, सबसे ज्यादा फेमस पॉपुलर है, उसका नाम है चित्तड़े, है कि नहीं? चित्तड़े मिठाई। चित्तड़े का कौन सा भी दुकान आप देखो, बराबर कॉर्नर पर है। ये बाजू का रोड ईस्ट का है, ये बाजू का रोड उत्तर का है, तो ऑटोमेटिकली चैम्बर ईशान्य में आ गया। ईशान्य में जल तत्व है, चैम्बर है गोलाकार है, मतलब गोलाकार है मतलब जल तत्व है उसमें, अर्धचंद्राकार है। ऑटोमेटिकली साइड मार्जिन ईस्ट से और नॉर्थ से ज्यादा है, तो ऊर्जा प्रकाश और दक्षिण नैऋत्य पश्चिम ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो पूना का मतलब क्या है? चित्तले स्वीट्स, इतनी मान्यता चित्तले को है। लोग तो बाय जोक ऐसा कहते हैं कि अगर कल जाके चित्तले गोमय बेचे तो भी लोग क्यों लगा के खरीद लेंगे। इस प्रकार से चित्तले का नाम जो है वो पूना में आपको दिखाएगा। क्यों? सब शॉप्स के लिए उत्तर और पूर्व में रोड है और दक्षिण पश्चिम वो शॉप की बंद है। इस प्रकार से आप जो शहर में रहते हो वहां के सब उदाहरण आपको मालूम होना चाहिए। जब हम सिखाते हैं, जो आप सीखते हो, तो वहां रोड पर सब वास्तुशास्त्र है, कौन सी दुकान चलती है, कौन सी नहीं चलती। समझो ऐसे आप चल रहे हो, राइट साइड को सब शॉप्स है, बीच बीच में गलियां आती है, गलियां आ जाती है, मतलब इतना सेक्शन आ जाता है 4-5 शॉप्स का, तो एक बिल्डिंग बन जाती है। तो उस बिल्डिंग का ये कोना वायव्य कोना है, उसको उत्तर ओपन है, वही शॉप जोर में चलती है। ये तत्व और ऊर्जा का प्रभाव किस प्रकार चलता है, ये आपको वहां पर देखना चाहिए। आज 5-10
भागवत जो है महापुराण, उसमें ये ऐसा एक श्लोक है, तो बोलते हैं प्रेजेंट जो काल है अभी का टाइम, उसको लोह युग कहते हैं, आयरन का है, इट्स आयरन एज बोलते हैं। आयरन मतलब क्या है? कौन से ग्रह से आयरन जुड़ा हुआ है? शनि से जुड़ा हुआ है। तो शनि क्या है? शनि शनि धीरे धीरे, मतलब धीरे 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 शरीर की शक्ति जो है ये युग में कम होती जाएगी। शनि खाता जाता है, काल को भी खाता है, ऊर्जा को भी खाता है, इसीलिए शनि शनि धीरे धीरे, ये शनि का युग है। और आगे चलते हैं तो प्रेजेंट टाइम और क्या है? शनि तो है ही, लेकिन पूरा वायुमंडल जो है वो प्रदूषित है। हर प्रकार के नॉइज भरे पड़े हैं, मोबाइल का है, टीवी का है, कोई फैक्ट्री का है, या वायु जैसे फिजिकल बोलते हैं फैक्ट्रीज, केमिकल्स, मेडिसिन, ये सब जुड़ा जो है वो वायु से जुड़ा हुआ, तो वायु भी प्रदूषित है। तो प्रदूषित वायुमंडल है, मतलब राहु के प्रभाव में हम जीते हैं, और ये राहु के स्पंदन आकाश तत्व से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वायु जो है खम वायु आकाश तत्व से वायु तत्व है, मतलब ऊपर राहु है, नीचे शनि है, और उसके बीच में हम है। ऐसा कितनी देर में होगी? प्रेजेंट टाइम इज लाइक दैट। इसीलिए एक जैन महान संत दिगंबर जैन होंगे, उन्होंने मुझे बुलाया था कंसल्टेशन के लिए। उन्होंने जाते ही मुझे प्रश्न पूछा, उनकी उम्र 90 ईयर्स थी तब, तो उन्होंने कह दिया वास्तुशास्त्र क्या कहता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से दक्षिण से भी पश्चिम दिशा खराब है। इस पर आप कुछ टीका टिप्पणी करो। यू एक्सप्लेन व्हाई दिस थॉट इज देयर इन माय माइंड, ऐसे पूछा था। तब मैंने यही बताया था, पश्चिम में हर रोज सूर्य डूबता है, मतलब प्राणों का नाश पश्चिम में होता है एवरीडे। दूसरा, अमावस जब चलती है तब भी चंद्रमा कहाँ डूब जाता है? पश्चिम में ही डूब जाता है। मतलब आत्म तत्व और मन तत्व, मतलब यांग और यी, मतलब शिव और शक्ति, ये दोनों का नाश पश्चिम में होता है। इसलिए आप कहते हो पश्चिम खराब है। इससे बढ़कर जाके मैं आपको कह रहा हूं कि वहां पर 3711 है, मतलब वहां पर शनि है और राहु का नक्षत्र आसमान में खड़ा है, तो राहु और शनि के बीच में हम जकड़े हुए हैं। उसके बाद भागवत कहता है मंद भाग्य, क्योंकि आयर नहीं जाए, इसलिए भी पश्चिम खराब है, इसलिए आप कहते हो, लेकिन वो गलत है। दक्षिण जैसी भारी दिशा नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तर से चलने वाली जैविक ऊर्जा का अस्त दक्षिण में होता है एक, और हर रोज सौर पथ जो चलता है पूर्वाग्नेय दक्षिण नैऋत्य पश्चिम, उसमें वही सूरज जो है वो खाली दक्षिण में जब रहता है तब वो यम स्वरूप रहता है, मतलब हर रोज दक्षिण दिशा को खराब करता है। इसीलिए दक्षिण -4 है, लेकिन पश्चिम -2 है। मतलब जो वास्तुशास्त्र पारंपरिक शास्त्र कह रहा है उसके मुताबिक दक्षिण दिशा पश्चिम से अधिक भारी। तत्व के अनुसार दक्षिण इज वर्स दैन वेस्ट। लेकिन हमने भी जब भी किसी घर में जाते हो तो पश्चिम को क्यों महत्व देना चाहिए, इसलिए अभी जो मैंने बता दिया वो हर वक्त ध्यान में रखना चाहिए। Why some great person said that west is worse than south, ये ध्यान में रखना। Is it clear? Is it clear to all? सब समझ गए? चलो 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट्स ब्रेक। चलो क्वेश्चन आंसर। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव।
सर आपने अभी जो बताया ना ईस्ट वेस्ट रोड और राइट लेफ्ट वाले प्लॉट, तो एग्जैक्टली वो केस स्टडी है। मेरी ननंद है, सिस्टर इन लॉ, उनका रोड के राइट में मैरिज हॉल है और उन्होंने अपने हस्बैंड के नाम पे किया, श्री मानिक लॉन्स नासिक में। और उनके हस्बैंड की 40s में सडन डेथ हो गई, उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, हार्ट अटैक आया। वो यहाँ मुंबई में एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में बाईपास कराने आए, लेकिन वो कभी घर नहीं जा सके यहाँ से। उसी ऑपोजिट साइड में उत्तराखंड में जब भवन हो जाता है तो उत्तराखंड में अगर उस पर जन्म पत्री निकालते हैं प्लान पर, प्लॉट पर, तो 4th हाउस आता है, चतुर्थ स्थान। चतुर्थ स्थान जो है वो हार्ट, लंग, ब्रेस्ट हिस्सा जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसीलिए बताया था कल परसों मैंने तब आपको कि सेंटर ऑफ द नॉर्थ में जब शौचालय रहता है तब खासकर लेडीज में लॉस ऑफ बायोरिदम होने के कारण ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आपने क्या सही कह दिया, हार्ट अटैक से अकाल मृत्यु हो गई। जी सर। सर और मुझे ये पूछना था कि जब हम एक फार्मलैंड की बात करते हैं कि जहाँ पे कुछ बनाना नहीं है, तो वहां पे वास्तु कितना इफेक्टिव होता है या कैसे? कृषि का शास्त्र अलग है। अच्छा, वास्तु का शास्त्र अलग है। अच्छा। और सर शास्त्र वास्तु के उल्टा है। अच्छा, इस जमीन को दक्षिण या पश्चिम में ढलान रहती है तो उसमें विंड डायरेक्शन जो है वो पश्चिम और नैऋत्य से होने के कारण जो सॉइल है, मट्टी है, वो चिपक के बैठती है। तो ऐसी जो जमीन रहती है वो बहुबीजक रहती है, मतलब एक बीज बोल दिया तो उससे 100 बीज निर्माण हो जाते हैं। ओके। और वो मट्टी बहुत अच्छी रहती है। इसीलिए द बेस्ट अल्फांसो कहाँ का है? देवगढ़ का है। देवगढ़ की जमीन जो है वो आग्नेय दक्षिण स्लोपिंग है। एक बम्बई का मॉडर्न वास्तु एक्सपर्ट है ना, टिंग टोंग वाले, उनका शास्त्र से कोई संबंध नहीं, ऐसे को एक जन पकड़ के ले लिया, मैंगो फार्म्स खरीदने हैं रत्नागिरी में, तो लेके गया, उसने वास्तु शास्त्र लगा दिया उसको। नॉर्थ एंड ईस्ट स्लोपिंग चाहिए। वो कोंकणी लोग जो रहते बहुत होशियार लोग थे, तो उनको पता चला कि ये फैंसी लोग हैं, उनको कुछ अकल नहीं है। तो उत्तर और दिखा दिया, उत्तर और पूर्व स्लोपिंग लैंड्स, और डबल कीमत खरीद ली, लेकिन उसमें एक आम भी आता नहीं। उसके बाद 2 साल बाद मुझे वो लिखे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार लिए कुछ आता नहीं, वास्तुशास्त्र झूठा है वगैरह। तो हमने कह दिया उनको, क्या रे, वास्तुशास्त्र का कृषि शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। कृषि का एक अपना अलग शास्त्र है। सर और एक लास्ट क्वेश्चन, हम जब घड़ी लगाते हैं घर में, तो उस घड़ी का कोई कहीं भी लगाओ, कहीं भी लगाओ ना? ठीक है, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? सर यस, नमस्ते सर। सर फ्लैट में हम विक्षेप देवता कैसे देखेंगे? दोष रहता है पेरीफेरी के देवता वास्तु पुरुष मंडल के बाहर उनका स्थान है। हाँ, तो वहां पर जब दोष रहता है भूमि में या भवन में, तो वो दिशा की जो देवता है विक्षेप की, जिसको पारंपरिक शास्त्र में बाल ग्रह कहते हैं, वो एक्टिव हो जाती है, वो निगेटिव है। फ्लैट में होते हैं क्या सर वो, या जमीन के घर पे ही होते हैं? नहीं, फ्लैट में भी होगी, उस दिशा में दोष है मतलब वो एक्टिव है। सर अगर एसई में कट है या टेरेस है, तो आपने बताया वहां पे पूतना एक्टिव रहेगी और संतति सुख नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे संतति है तो वो संतति पे नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है क्या? हाँ, डालेगी। गृह स्वामी पर ज्यादा डालेगी। अगर एसी में टेरेस है, गृह स्वामी पर ज्यादा नैऋत्य का। ओके सर, ओके सर। सर लास्ट क्वेश्चन, एसी में आपने बोला कि बेटियों के लिए बेडरूम नहीं होना चाहिए, पुरुष तत्व एक्टिव हो जाएगा, लेकिन मेरे खुद के घर में एसी में बेटियों का बेडरूम है, 2 बेटियां हैं मुझे, उसमें से एक आपने वर्णन किया वैसी डोमिनेटिंग है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? रेमेडी बता देंगे जब रेमेडी सीखेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। गुरुजी प्रणाम।
गुरुजी, जैसे आपने अभी कहा कि जैसे साउथ वेस्ट या साउथ में रोड होता है, उन भवन को समझो मेल इंसानों का, पुरुषों का नाम होता है, वैसे सेम सीन मेरे घर पे भी था। मेरे डैड का नाम मेरे घर को दिया था अशोक विला बोल के, और जिसका साउथ वेस्ट का फेसिंग, साउथ वेस्ट का रोड विदिशा वास्तु, लंबाई में नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की लंबाई ज्यादा, जैसे आपने फायर, विंड एंड टॉर्क का जो बताया था, वो सारी सिचुएशन मेरे घर पे थी। मेरे डैड की भी प्रीमेच्योर डेथ हो गई है 3-4 साल पहले, और हमने शिफ्ट करके कुछ 3 ही साल हो गए थे वहां पे। ऐसा है, शास्त्र तो वैसे प्रमाणित है सर। तो हमारे साउथ वेस्ट की इसमें सारे बेडरूम्स है और उनमें सारे में विंडोज भी है, तो वो विंडोज नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी, इसलिए उसको येलो फिल्म बता दिया। ओके, और बाकी बता देंगे, अभी तो खाली दोष सीख रहे हैं। बराबर। हाँ जी सर। आज लगभग 5 घंटा लेने का मेरा प्रयास रहेगा। 5 hours we will take। तो 2-3 घंटा, 2 घंटा हम ये सीखेंगे और फिर रेमेडी शुरू कर देंगे। और जय गुरुदेव सर। सर अभी जैसे आपने 5 आयाम बताए हैं वास्तु के, तो उसमें हम फॉर्म और फॉर्म, डायरेक्शन एंड वाइब्रेशंस ठीक कर लेते हैं, तो ग्रह जैसे अगर बैलेंस नहीं हो पाता तो ये सब एक साथ करना मुश्किल होता है। तो बहुत बार क्या बोलते हैं कि एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से जुपिटर इज बैड। 5 से 3 अगर अलाइन होते हैं तो ठीक रहता है। और सर एक थोड़ा सा डाउट था कि जुपिटर लोग बोलते हैं खराब है तो बहुत ज्यादा येलो स्टोन, येलो नहीं डाल सकते हैं कुछ, तो जब भी हम रेमेडी करते हैं तो सर वो येलो फिल्म और ये जो साउथ वेस्ट में, साउथ डायरेक्शन में पूरी हम लगाते हैं, वो एक कंफ्यूजन है सर। बोलिए। सर जैसे जुपिटर किसी का खराब है एंड वैसे मत देखो, अभी एक कोर्स में वो नहीं है। ओके, सो सर सिर्फ इस कोर्स से इंडिपेंडेंटली करेंगे तो चलेगा और ग्रह नहीं देखेंगे तो? हाँ, बिल्कुल ग्रह देखने की जरूरत नहीं। वास्तुशास्त्र अपने आप में सक्षम है, उसमें सब आ जाता है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। छोटू वाला था। नमस्ते सर, प्रज्ञा भुजबल। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जब ईस्ट और साउथ ईस्ट की हम बात करते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट ईस्ट स्लोप, एट द सेम टाइम हमें साउथ ईस्ट की तरफ भी ध्यान देना है। तो वो जो स्लोप है, तो अगर पूरा का पूरा है लाइक यू नो थ्रू आउट ईस्ट है, सो इट इज एप्लीकेबल टू नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज साउथ ईस्ट। सो हाउ डू वी सेग्रीगेट, और उसे हम कैसे जैसे आपने कहा कि आपको देना है ज्यादा साउथ ईस्ट की तरफ, सो हाउ डू वी सेग्रीगेट इट और हाउ उसको कैसे हम ट्रीट करें, वो बताइए प्लीज। ट्रीटमेंट अभी कहाँ सिखाया है, अभी खाली समझना है। ठीक है सर, ओके। हेलो सर, रचित बोलो सर। सर जैसे 10 महाविद्या हम पढ़ते हैं उसमें रचित बोलो सर, रचित सर 10 महाविद्या पढ़ते हैं उसमें काली को शी इज कंट्रोलर ऑफ टाइम और भुवनेश्वरी स्पेस को कंट्रोल करती है, तो इसको भी यूज कर सकते हैं हम कहीं वास्तुशास्त्र की, जैसे देखो जितना पारंपरिक है उतना बहुत काफी है। उसमें आप जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों फिर वो बहुत सारे उनके फोटो या यंत्र लगाने के पीछे रहते हैं। लेकिन शास्त्र ऐसे है ना, वशिष्ठ ने जो व्याख्या की है कि जिसमें वो कहते हैं सामान्यम सत्ता सामान्यम अखिलम वास्तु तत्वम यह उच्चते। तो सामान्यम मतलब अलग से दिखना नहीं चाहिए कोई भी ट्रीटमेंट। अगर को पूछेगा यहाँ क्यों काली का फोटो लगाया, आपने कहेगा वो पश्चिम की देवता है, पश्चिम में दुर्गा है, उत्तर में शिव है, उस प्रकार से शास्त्र की तरफ मत देखो। ज्यादातर टोटल प्रभाव निर्गुण ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, सटल एनर्जी से जुड़ा हुआ है।